चेंबूर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से एक। चेंबूर इलाका दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र में आता है। अभी चेंबूर सीट कांग्रेस के पास है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के चंद्रकांत हांडोरे जीते थे, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पिछली 2 बार से ये सीट कांग्रेस के पास है। उससे पहले 7 बार यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अगर महानगर पालिका की बात करें तो चेंबूर में बीएमसी की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी, 1 शिवसेना और 3 सीट कांग्रेस के पास है। जिस संसदीय क्षेत्र में चेंबूर सीट आती है, वहां से शिवसेना के राहुल शेवाले सांसद हैं। जाहिर है चेंबूर में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बीच टक्कर होगी। हालांकि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी आरपीआई में सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। चेंबूर विधानसभा क्षेत्र में गरीब अमीर हर तरह के मतदाता हैं। यहाँ 60% इलाके में झुग्गियां हैं। जाहिर है हर पार्टी मतदाताओं के इस बड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश करेगी। लोगों की शिकायत है कि गैर कानूनी तरह से झुग्गियां बन रही हैं, जबकि पार्किंग और पार्क नहीं बनाए जा रहे हैं। प्रदूषण इस इलाके की बड़ी समस्या है। महाराष्ट्र में अब तक 29 नुक्कड़ बहस। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। हम आज पहुंचे हैं मुंबई की चेंबूर विधानसभा सीट पर। यहां पे निवर्तमान विधायक हैं चंद्रकांत हांडोरे, जिन्होंने कहा था कि वो इस कार्यक्रम के लिए आएंगे, लेकिन ऐन समय पर वो नहीं पहुंच पाए हैं और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि उन्होंने यहां भेजा है। उन्हें छोड़ तमाम दलों के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। विठल खरटमल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहाँ से कॉर्पोरेटर हैं दीपक निखाड़जे आरपीआई पार्टी की तरफ से, और रविंद्र पवार जो कि ग्रुप लीडर रह चुके हैं एनसीपी पार्टी के बीएमसी में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे रविंद्र पवार जी से। रविंद्र जी, पिछले 10 सालों से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के पास ये सीट है, बताइए कितना विकास करने में आप सफल रहे? देखिए, चेंबूर क्षेत्र मुंबई का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और एक क्षेत्र का विकास करने के लिए जहाँ तक जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा फंड है इस चेंबूर में लाने का काम किया है। आज आप देखते होंगे कि जो अपने देश में फर्स्ट मेट्रो जो है वो चेंबूर से शुरुआत हो गई। यहाँ ईस्टर्न फ्रीवे एक बहुत बड़ा काम है। ईस्टर्न फ्रीवे जैसा चेंबूर का हर एक गार्डन है, चेंबूर का हर एक रोड है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने का काम यहाँ के विधायक और आघाड़ी सरकार ने मिलकर यहाँ किया है और हम सारे कार्यकर्ताओं का योगदान इसमें है। आप काम के दम पे फिर एक बार वोट मांग रहे हैं लोगों के पास से, लेकिन क्या इतने कामों का असर इस इलाके में रहने वाले लोगों के विकास पर हुआ है? अभी उन्होंने एक बात बताई कि यहाँ मोनोरेल चालू की। मोनोरेल तो अभी वो बच्चे लोगों का खिलौना हो गया है। इतना उनको सरकार को ध्यान नहीं है कि वो मोनोरेल एक कोई स्टेशन से कनेक्ट करना चाहिए था, या कुर्ला स्टेशन बोलो या वडाला स्टेशन। अभी वो घर में झगड़ा होता है तो बीबी बोलती है बच्चों को लेके जाओ, जरा खिला के लेके आओ मोनोरेल में। ये स्थिति है। क्या ये स्थिति है? क्या ये स्थिति है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये मेरे दोस्त विठल खरटमल जी का ये आज्ञान है, क्योंकि ये मोनोरेल का फर्स्ट टप्पा है जो कि चेंबूर से लेकर वडाला तक है। ये जाने वाली है 7 रास्ता तक। जब दूसरा टप्पा शुरू हो जाएगा तब विठल खरटमल जी हमारे मित्र है, वो ऐसा बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है, और ये यूजफुल है करके ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर किया है। दीपक जी, ये बताइए कि यहाँ पे इस इलाके में कितना काम हुआ है आप देख पा रहे हैं? यहाँ इस इलाके में सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे शिवाजी नगर डंपिंग यार्ड है। वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वहाँ पे कचरा जलाया जाता है। आज से 10 से 15-20 साल से हम लोग वही देख रहे हैं कि वहाँ का पोल्यूशन यहाँ पे पूरी चेंबूर में फैल रहा है। सब लोग परेशान है वो कचरा डंपिंग यार्ड की वजह से। तो मेरे ख्याल से वो एक डंपिंग का काम यहाँ तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ का रास्ते नाले वैसे के वैसे ही है। जहाँ तक के प्लेग्राउंड को उन्होंने अपना पार्किंग प्लेस बना रखा है, बीएमसी का प्लेग्राउंड को पार्किंग प्लेस बना कर रखा है। तो इस तरीके से आप अगर बोलेंगे तो यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। क्या कोई भी विकास नहीं हुआ? यहाँ पे बहुत सारे प्लेग्राउंड को पार्किंग में कन्वर्ट किया इत्यादि। यहाँ के रास्ते, नाले, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल्स, ये जो है वो मुंबई मनपा की जिम्मेदारी है।
और मुंबई मनपा की जिम्मेदारी होने के नाते ये शिवसेना भाजपा गठबंधन आरपीआई गठबंधन उनके पास ये काम करना है। अगर हमारे मित्र दीपक जी बोलते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ तो उनका ये आपेश है, वो कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आपेश नहीं है। क्या कहते हैं विठल जी, आप तो लंबे समय से इसी इलाके में नगर सेवक। अभी मेरे मित्र रविंद्र पवार ने कहा ये महानगर पालिका का काम है, सचमुच ही महानगर पालिका का काम है, लेकिन ये सरकार कांग्रेस की है। सरकार ने इतना यहाँ का एफएसआई इतना बढ़ा दिया है कि जो टावर वगैरह बना दिए, जो प्लानिंग हम लोग का करने भारतीय जनता पार्टी या महायुति के माध्यम से जो प्लानिंग हम लोग करते हैं कि यहाँ के रास्ते बड़े होने चाहिए, गार्डन का अभी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा बराबर है। ये सब महानगर पालिका का काम है कि वो डीपी में उसका रिजर्वेशन करके आगे का ये करना है। अभी डीपी रिजर्वेशन का काम शुरू है, तो हम सब लोगों ने उसमें प्रपोजल दिया है कि हर एरिया में जो लोक संख्या के आधार पर, वहाँ के पॉपुलेशन के आधार पर रास्ते और वहाँ के। लेकिन पालिका में आपकी सत्ता है और यहाँ की झोपड़ियां लगातार बढ़ रही हैं। लगभग 60% जितना हिस्सा जो है वो झोपड़ों में है। आप उन झोपड़ों को, नए झोपड़ों को बनते हुए रोकने में भी असमर्थ रहे और जो गैर कानूनी उसे तोड़ भी नहीं पाए। कांग्रेस के एमएलए लोग झोपड़े बढ़ा रहे हैं। आप देखिए मानपुर शिवाजी नगर में वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नवाब मलिक यहाँ बढ़ा रहा है, वहाँ ये बढ़ा रहा है, हंडोरे उधर पीछे समुद्र के तक के झोपड़े लेके गया है। और जहाँ तक सरकारी जमीन हो या सॉइल कमीशन का जमीन हो, ये जवाबदारी किसकी है? बीएमसी जब वो बोलते हैं ये तो कलेक्टर लैंड है, वो तो कलेक्टर तोड़ेगा। ये सब मिली जुली सरकार है। लोगों का वोट बढ़ाने का काम कांग्रेस राष्ट्रवादी कर रही है। यहाँ के आप पर सीधा आरोप लगा रहे, झोपड़े तो आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटो, ये ऐसी ये पोजीशन है। झोपड़ा बढ़ाने वाले ये लोग हैं, झोपड़ा ये लोग बढ़ाते हैं, उनको सुविधा देने का काम ये लोग करते हैं। हम लोग तो झोपड़ा बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, लेकिन ये कोतवालगिरी भी करते हैं और ऐसा मतलब काटने का काम करते हैं। ऐसी ये बात बिल्कुल नहीं है। दीपक जी, आपका इन झोपड़ों में बहुत बड़ा काम है, बिल्डिंग का व्यवसाय भी आप करते हैं और यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके खुद के ठप पड़े हुए हैं। आप पर बाहुबली होने का आरोप लगता है, क्या कहेंगे? ये आप जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। स्लम का काम हम लोग करते हैं, जाके यहाँ पे चेंबूर पोल्यूशन के सामने हमारी प्लिंथ ऊपर आ गई है। इस कलेक्टर कॉलोनी में एनेक्चर 2 आया है, सिद्धार्थ कॉलोनी में एनेक्चर 2 आया है। कोई टेक्निकल बात होती है, कुछ स्लम के कामों में बहुत सारी अड़चने होती है, उसके वजह से कोई कारण कहाँ पे कोई जगह पे लेट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बनेंगे नहीं कोई चीज़। ऑलमोस्ट हम लोग की प्लिंथ ऊपर आई है, यानी कि काम ऑलमोस्ट हम लोग का शुरू हो चुका है। ये सीट आप विधानसभा के लिए लड़ना चाहते हैं और आपके बगल में खड़े हैं वो भी विधानसभा के लिए लड़ना चाहते हैं। अब तक आप लोग ये बात सुलझा नहीं पाए हैं कि आप लड़ेंगे या ये लड़ेंगे। देखो, विठल खरतमल जी मेरे मित्र है और मैं भी उनका मित्र हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी महायुति की सीट इनको मिलेंगी, मैं इनके लिए काम करूँगा, मुझे मिलेगी, ये मेरे लिए काम करेंगे। हम लोग महायुति के लोग हैं, हम लोग एक दूसरे के समझ के ही काम करेंगे। क्या ये इस तरह के वादे आपको सीट जितवा सकते हैं? निश्चित हमारी महायुति है। महायुति एक विचारों के आधार पर महायुति बनी है। मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर ही महायुति का मुख्यमंत्री आने वाले समय में तय करेंगे। आप तो ये सीट मांग नहीं रहे हैं, आप तो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपका विधायक भी यहाँ पे नहीं आ सका। नहीं, देखिए ये चेंबूर इलाका जो है, ये चेंबूर इलाका परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा जो लोगों के दिल में है, वो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा वाले लोग यहाँ रहते हैं। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा पर चल रही है और उनकी विचारधारा सामने रखते हुए हम काम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस को टिकट, कांग्रेस का विधायक यहाँ तो है, लेकिन आगे भी हम आघाड़ी करके चलेंगे। कांग्रेस को सीट मिले, राष्ट्रवादी को सीट मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आघाड़ी का उम्मीदवार करके हम साथ में यहाँ लड़ेंगे। इस इलाके में जबरदस्त पॉल्यूशन है, बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे तो इस बात को लेकर भी आंदोलन किया गया कि यहाँ पे जो पावर स्टेशन है उसको कोयले के ऊपर शिफ्ट करने की बात हुई। इस पॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं, पॉल्यूशन के लिए जब ये थर्मल पावर स्टेशन लाने का जब यहाँ प्रावधान हो गया, जब वहाँ हेयरिंग रखी थी, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उसका कड़ा विरोध किया है कि किसी भी हालत में और ज्यादा पोल्यूशन इस चेंबूर में न बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग हमेशा विरोध में रहे। क्या दिख रहा है आपको इतना? नहीं, पोल्यूशन यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं तो बोला ना 10-25 साल से तो यहाँ पे देख रहा है कि डंपिंग यार्ड का 10 साल ये लोग की सत्ता होने के बाद भी कुछ काम नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल से
कि हम लोग की महायुति की सरकार आएंगी, पहला काम हमारा ये रहेगा कि चेंबूर का पोल्यूशन हम लोग खत्म करेंगे। डंपिंग यार्ड के जगह पे हम लोग विठल जी डंपिंग यार्ड भले ही राज्य सरकार ने जगह दी हो, लेकिन है तो पूरी तरह से आप ही के काबू में। यदि आग लग जाती है, पॉल्यूशन फैलता है, तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार बनते हैं। बात तो देखो, डंपिंग ग्राउंड के लिए हमारे महानगर पालिका शासन से जगह मांग रही है। अभी डंपिंग ग्राउंड जो गोवंडी में है उसका वो कैपेसिटी पूरा हो चुकी है। आखिर में यहाँ का जो मुंबई का कचरा हो या चेंबूर इलाके का कचरा हो, वो कहीं तो डंप करना जरूरी है। ये समस्या चाहे यहाँ हो या भांडुप में या मुलुंड में, जहाँ यहाँ डंपिंग करें वहाँ लोकल लोगों की समस्या तो निश्चित आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आधुनिक प्रक्रिया से वो कैसे प्रदूषण कम हो, वो भारतीय जनता पार्टी महायुति के माध्यम से आने वाले समय में हम लोग उसकी योजना तय की है। वो आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। कई सारे वादे हैं। शिवसेना और भाजपा की युति यहाँ पे कुछ बात कर रही है। आरपीआई यहाँ पे हालांकि सीट किसे मिलेगी उस बारे में फैसला नहीं हो पाया है। एनसीपी की तरफ से यहाँ पे रविंद्र पवार कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है। दरअसल ये बात सही है कि चेंबूर में हजारों करोड़ रुपए के काम हुए। यहाँ पे बड़े बड़ी मोनोरेल बनी, बड़े बड़ी सड़कें बनी, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बने, लेकिन उसके साथ ये बात भी उतनी ही सही है कि इस इलाके में झोपड़े भी उतने ही बने हुए झोपड़े टूटे नहीं। और साथ ही उन झोपड़ों की वजह से जो गार्डन्स है, पार्किंग है और अन्य जगह है, वो निश्चित तौर पर लोग उन चीजों से वंचित रहे। इस चुनाव में यही तमाम मुद्दे हावी रहेंगे। मयूर परीख, एबीपी न्यूज, मुंबई।